पायल की आवाज, या मेरा वहम है? यार, हाँ तो यहाँ पे रहिए। पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है ये। शुरू हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, मैंने सुना है आपका मकान है खाली पड़ा है, किराया पर देंगे आप मुझे? भाईजान क्यों नहीं, मकान तो खाली पड़ा है मेरे पास। ठीक है भाईजान, मुझे मकान दिखाओ, मुझे मकान की सख्त ज़रूरत है, और किराया भी बता देना कि कितना है। भाईजान जितना दिल करे दे दो। तो बात आपकी ठीक है भाईजान, लेकिन अच्छी बात होती है, बता दें आप किराया। चलो यार आप 1500 दे देना, बस आप खुश रहो। हाँ यार, 1500 तो मुनासिब रकम है। अच्छा चलो, मुझे दिखाओ कमरा कैसा है वो। चलो भाई आओ, मैं आपको मकान दिखाता हूँ। ठीक है भाईजान, बड़ी मेहरबानी। चलो चलो। ओ भाईजान आ जाओ। भाईजान ये कमरा है, इसमें आप रहना है। ठीक है भाईजान, खोलें आप इसको। और एक बात गौर से सुन लो, इस कमरे को नहीं छेड़छाड़ करना, इसमें मेरा कीमती सामान रखा हुआ है। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, मेरे पास एक ही कमरा है, मैं दूसरे कमरे को क्यों कुछ कहूँगा। चलो ठीक है, दरवाज़ा खोल के चेक करवाता हूँ। चलो भाई। चला भाईजान, कमरा तो बहुत ही ठीक ठाक अच्छा है माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद आया। क्या आप इधर रहते हो? नहीं भाई, अभी मैं इधर नहीं रहता। मेरी वाइफ थी, वो इंतकाल कर गई, तो अब मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। भाई, कैसे इंतकाल हुआ उसका? कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? बस भाई, वैसे ही जल्दी इंतकाल कर गई। अब टाइम कम है, तो आप यहाँ पर रिहाइश करो, तो फिर मैं कभी आपको बताऊँगा पूरी कहानी। भाई ठीक है, फिर कभी आपसे पूछ लेंगे। तो वैसे मकान मुझे आपका बहुत ही पसंद आया, बहुत ही प्यारा मकान है, और आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका किराया भी काफ़ी कम है। भाई वैसे पड़ा था, तो मैंने कहा कि मैं किसी को किराए पे दे दूँ। मेरी बीवी के मरने के बाद मेरा दिल नहीं करता कि मैं यहाँ पर रहूँ। चलो ठीक है भाई, अल्लाह आपको सब्र दे, और अल्लाह आपको जल्द से जल्द नया जीवन साथी दे। आप खुश रहो भाई। नहीं भाई, अब मेरा दिल टूट गया है, तो नहीं करनी मुझे शादी। तो ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्ज़ी। सुबह गपशप लगाएंगे। भाई काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब मैं घर चलता हूँ, तो सुबह बात करेंगे। ठीक है भाई, आप मुझे इजाज़त ठीक है भाई। दो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मकान भी अच्छा मिल गया, और इसका किराया भी काफ़ी कम है। चलो, एक मसला तो हल हो गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चले भाई, आराम करूं, काफ़ी टाइम हो गया है, सुबह जॉब पे भी जाना है।
वालेकुम सलाम। कैसे सुनाओ रजा भाई, कैसे गुजरी रात? जबरदस्त भाई, बहुत अच्छी रात गुजरी माशाल्लाह, बहुत अच्छा मकान है। रजा भाई, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। ठीक है भाई, बड़ी मेहरबानी, जो भी बात हुई आपको कहूँगा। सुनाओ, जॉब कैसी जा रही है? वापस आ गए हो जॉब से? हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है, अब तो बेहतरीन जा रही है। अभी तो नए नए दिन है, आगे देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है भाई, अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। शुक्रिया भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। आओ भाई, आपको चाय पिलाऊं? नहीं नहीं भाई, मेहरबानी, शुक्रिया। नहीं यार, कोई मसला नहीं, चलो चल के पी। नहीं यार, फिर कभी पी लेंगे, अभी मैंने घर जाना है, चेंज करना है, तो देर हो जाएगी, तो अब मुझे जल्दी है, किसी और दिन पी लेंगे फिर कभी। चलो कोई मसला नहीं भाईजान, जैसे आपकी मर्जी। चलो फिर मिलेंगे भाई, इंशाल्लाह। ये पायल की आवाज या मेरा वहम है? शायद मेरा वहम होगा। चलो सो जाता हूँ। कहाँ से आ रही है? मुझे ऐसा लगता है जैसा कोई छत पे लड़की चल रही हो। नो छोटू, क्या हाल है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छठी क्लास में। तुम्हारा नाम क्या है छोटू? शर्मा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं छठी क्लास में। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई, कहाँ जा रहे हो? आओ, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाईजान, आप सुनाओ कैसे हो? अल्लाह पाक का शुक्र है भाई, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। भाई रात तो बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन मुझे रात को लड़की की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी बार बार, पता नहीं क्या मसला था। लड़की पायल की आवाज़? भाई आपका वहम होगा। हाँ भाई, आपकी बात भी सच है, हो सकता है वहम हो मेरा, लेकिन वाज़ेह तौर पर आवाज़ सुनाई दे रही थी। नहीं नहीं भाई, वाकई में आपका वहम होगा। चलो ठीक है भाई, मैं घर चलता हूँ, फिर बात होगी। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। यार, कोई ना कोई बात लाजमी है, चलो बाहर जाके देखता हूँ। यहाँ तो नहीं आ रही आवाज, शायद मेरा वहम ही होगा, अल्लाह करे मेरा वहम ही हो। चलो जाके सोता हूँ यार, मेरा वहम ही होगा। आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लगता है कि जैसे कोई लड़की रो रही हो। या अल्लाह खैर, ये क्या माजरा है? इस घर में कोई चक्कर लगता है मुझे, कोई ना कोई माजरा है जरूर यहाँ पर। चलो बाहर देखता हूँ, पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है, चेक करता हूँ, जाके देखता हूँ। बाहर जाके देखता हूँ कोई लड़की मुसीबत में नहीं। लगता है आवाज यहाँ से आ रही है। हाँ तो यहाँ से रही है।
अंदर है कोई? कौन हो तुम? है कोई अंदर? आज भाई? जी रजा भाई, क्या हाल है? क्यों भाई, लेकिन रात तो हद हो गई यार। क्यों, क्या हुआ भाई? यार रात तो किसी लड़की की रोने की आवाज मुझे बार बार सुनाई दे रही थी। नहीं भाई, कैसी बातें करते हो आप? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, आपका वहम हो। नहीं भाई, ये वहम नहीं है, कोई ना कोई चक्कर होगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। कमाल है भाई, मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है आपका वहम होगा। कौन हो तुम? कहाँ हो? कहाँ से आवाज आ रही है ये? पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है ये। कहाँ हो तुम? बताओ, मैं आता हूँ। मुझे लगता है छत से आवाज आ रही है, मुझे लगता है ऊपर देखना पड़ेगा। कहाँ जाऊं? कहाँ से जाऊं? हाँ हाँ, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से जाता हूँ। कौन हो तुम? सामने आओ, बताओ मुझे तुम कौन हो? कहाँ हो तुम? सामने आओ मेरे, मुझे परेशान मत करो। नहीं यार, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, लाजमी कोई ना कोई चक्कर लाजमी है ये। मुझे लगता है ये किसी चुड़ैल या जिन का काम है। या अल्लाह, अल्लाह ताला का जिक्र करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा कैसे खामोशी छा गई। ये वाकई वाकई चुड़ैल का काम है। या अल्लाह, मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। चलो बिर्द करता हूँ और जाके सोता हूँ। कमरे में जाऊं? नहीं, कमरे में नहीं सोऊंगा, मैं यही हाल पे ही सोता हूँ। चलो यहाँ जाके लेट जाता हूँ। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मुझे शैतान मरदूद से बचा। बेशक मदद करने वाली तू ज़ात है। ये कैसी आवाज़ है? ऐसा लगता है कोई लड़की मुझसे मदद मांग रही है। आज तो आवाज़ भी यहाँ नीचे से आ रही है। तो देखता हूँ। लगता है यहाँ से आवाज़ आ रही है। चलो देखता हूँ। लगता है आवाज यहाँ से आ रही है। कौन हो तुम? क्या अंदर हो तुम? बताओ कौन हो तुम? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या हुआ? चिल्लाई क्यों? दरवाजा तो खोल रहा हूँ बिस्मिल्लाह करके। तो दोबारा खोलता हूँ, चुप रहो तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कौन हो तुम? आओ सामने आओ मेरे। मैं कहता हूँ तुम हो कौन? मेरे सामने आओ। ये घर तो मैंने किराए पर लिया है। मेरा क्या कसूर है? तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? ये मेरा घर है, मैं खिलाऊंगी। कहाँ गई? कहाँ गई तुम? कहाँ गई? या अल्लाह, ये लड़की कौन थी? कहाँ गई? कहाँ हो? सामने आओ मेरे। कहाँ हो तुम? सामने आओ। तुम मेरे पास आओ, बात करो मुझसे। मैं नहीं डरता किसी से। छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें अपनी हूँ। अस्सलामुअलैकुम दादा भाई, कैसे हैं? ठीक भाई, आप बताओ। भाई कैसे गुजरी रात? बस भाई, रात गुजर गई बड़ी मुश्किल से। रात को मैं बहुत ही परेशान हुआ यार। रात तो हद हो गई। एक लड़की बार बार मुझे मदद के लिए पुकार रही थी और उसने तो मुझसे बात भी की। क्या वाकई वहाँ लड़के का क्या काम? यार एक तो आपको यकीन ही नहीं आता। आप एक काम करो, आज रात तुम मेरे साथ वहाँ रहो। चलो भाई ठीक है, आज रात मैं आपके साथ गुजारूंगा। हाँ भाई ज़रूर, प्लीज़ आज रात आप मेरे साथ रहना। ओके ठीक है भाई, अब मेरा थोड़ा सा काम है, मैं करके रात आपके पास आऊँगा मैं। हाँ भाई ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मुझे भी काम है। मिलते हैं रात को। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ठीक। मिलते हैं बाद में। यार मुझे तो यकीन नहीं आता, कैसी बातें करते हो आप? यार आप मेरा यकीन करो, आज आप यहाँ पर रह लोगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा। आओ चले देखते हैं। चलो भाई। आओ भाई, टहन में बैठते हैं। चलो। हाँ भाई, कहाँ है आवाज़ें? मुझे तो नहीं आ रही। भाई सब्र तो करो, ये आवाज़ें रात के 12 बजे आना शुरू होते हैं। तो आज आपने यहाँ रहना है मेरे साथ। ठीक है, ओके भाई, मैं आ गई। ठीक है भाई, चलो भाई सीधे होकर बैठो। ठीक है भाई, ओके। हाँ तो भाई बताओ, आपकी वाइफ का कैसे इंतकाल हुआ? मत पूछो भाई, ये बहुत लंबी कहानी है, बताने में बहुत दुख होता है। भाई लगता है बड़ी दुख भरी कहानी है। चलो भाई कोई बात नहीं, आप मुझे अपना भाई समझकर बता सकते हो। ओके भाई, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैं और मेरी बीवी रिमशा, हमने भाग के शादी की। वो क्यों भाई? या आपके अम्मी अबू नहीं माने या उसके अम्मी अबू नहीं राजी थे? हाँ भाई, तो दोनों ने नहीं माना, मेरी अम्मी अबू ने भी और उसकी अम्मी अबू ने भी नहीं माना। अच्छा भाई, तो आप लोगों ने ये सोचा कि भाग कर शादी की जाए? हाँ भाई, कुछ ऐसा ही है। तो भाई इस घर का आपके घर वालों को नहीं पता था और आपकी बीवी के घर वालों को नहीं पता था? हाँ भाई, ना मेरे घर वालों को पता था ना उसके घर वालों को पता था। नहीं भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये अच्छे इंसान की निशानी नहीं है। बस भाई, गलती हो गई, तो मैं अभी भी पछताता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा भाई, तो मुझे ये बताओ कि आप दोनों किस तरह घर से भागे और कैसे भागे? बस भाई, एक रॉन्ग नंबर से कॉल की तो वो बाहर आई, तो मैं उसे लेकर आ गया। तो क्या आपने भाई कोर्ट मैरिज की? नहीं भाई, हमने कोर्ट मैरिज नहीं किया, हमने चोरी छुप के एक मौलवी से निकाह पढ़वाया। क्या भाई,
उनको ये पता चला कि आप लड़की को भगा कर ले आए हो? नहीं भाई, उन्हें अब तक भी पता नहीं लगा कि लड़की मैं ले गया हूँ। अच्छा भाई, तो शादी के बाद आपकी बीवी का रवैया आपके साथ कैसा था? हम दोनों बहुत खुश थे, ऐसा लगता था कि हम जन्नत में आ गए। अच्छा भाई, असल टॉपिक पे आते हैं। मुझे ये बताओ कि उसकी मौत कैसे हुई? भाई एक दिन मैं सुबह सुबह घर से बाहर निकला अपने काम के लिए, तो मैं तकरीबन रात के 3 बजे मैं घर आया। तो मैं अपनी बीवी को आवाज़ें लगाई बार बार, फिर जवाब नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा कि शायद वॉशरूम में गई होंगी या रोटी शोटी का इंतज़ाम कर रही होंगी। तो भाई मैं थोड़ी देर वेट किया, तो फिर आवाज़ लगाई मैंने, तो फिर भी उसकी नहीं आई रिप्लाई। फिर मैंने उसको आवाज़ लगाई, तो फिर भी नहीं आई। तो मैंने उठ के जाके वॉशरूम में देखा, वहाँ भी नहीं थी, और किचन में देखा, वहाँ भी नहीं थी। तो मैं परेशान हो गया। अच्छा तो भाई फिर क्या हुआ? तो भाई मैं थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा पे अपने गया, तो मैंने कहा शायद वहाँ पर होगी। तो वहाँ पर जो आया तो मुझे लाश मिली उसकी। अच्छा, बाकी भाई चौबारे पे लाश पड़ी थी? हाँ भाई, उसका गला कपड़े से दबाया गया था, तो इसी कारण उसकी मौत हो गई। ओहो, बहुत दुख हुआ भाई आपकी बीवी के कत्ल का सुन के। तो फिर क्या किया आपने उसका? तो भाई मैंने उसे कमरे में ज़मीन खोद कर दफन कर दिया। क्या बाकी बेवकूफ़ हो क्या? बिना नमाज जनाजे पढ़े दफन कर दिया तुमने उसे? तो भाई क्या करता, किसी को बता भी नहीं सकता मैं। एक भाई तुम आदमी हो जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। वो बेवकूफ़ इंसान, मुझे लगता है वो तेरी बीवी की ही आत्मा है। भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, मुझे इन चीज़ों में यकीन नहीं है। तो चलो ठीक है, आज आप अपनी आंखों से देख भी लेना और कानों से सुन भी लेना। हाँ भाई, इसलिए तो आया हूँ मैं। चलो ठीक है, फिर वेट करो। भाई 12 का टाइम हो गया है, अभी तो आवाज़ कोई नहीं आई। भाई कुछ तो वक्त गुजरने दो, देख लेना। फिर भी अभी देखना, अभी आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। भाई ये क्या था, कहाँ है वो लड़की? भाई मैंने आपको बोला था ना, आपको यकीन नहीं आ रहा था, अब देख लिया आपने, आ गया यकीन आपको। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब मैं जा रहा हूँ। भाई तुम इतना डर क्यों रहे हो यार? रिमशा, ये तुम हो? मुझसे डरो मत, मुझे पहचानो। रिमशा। अच्छा वार तुम मेरे घर आ आपका। अच्छा रिमशा, तो जिंदा कैसे हो? मैं जिंदा नहीं हूँ और आज मैं आपको एक बताने के लिए आई हूँ। मुझे इसी दिन का इंतजार था। क्या हकीकत है रिमशा, बताओ मुझे। मुझे मेरे गर्दन ने मेरा गला घोंटकर मारा था और आपने गलती की, मुझे बगैर नमाज जनाजे के दफना दिया और मैं नमाज जनाजा पढ़ाओ इस घर में खुद रहा, मैं यहाँ पर नहीं आऊँ। हाँ रिमशा, वाकई मुझसे गलती होगी, कल मैं आपका नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा और मैं आपके कत्ल का बदला भी जरूर लूंगा। मैं जा रही हूँ। अच्छा भाई, ये आपकी बीवी थी? मुझे पहले ही शक था कि ये हो ना हो ये आपकी ही बीवी होगी। हाँ यार वाकई, चलो अल्लाह का शुक्र है मुझे सबक मिल गया। चलो भाई, कल सारी बस्ती वालों को इकट्ठा करेंगे, फिर उसका जनाजा पढ़ेंगे और उसकी मग़फ़िरत की दुआ भी मांगेंगे। ठीक है भाई, अब तुम आराम करो, अब दोबारा तुम्हें तंग नहीं करेगी। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? पता नहीं भाई क्या होगा। ट्राई तो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ। मैं लगा था उतरो यहाँ से।
1 घंटा हो गया भाई, क्या हो गया पता नहीं इसको। ट्राई तो कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ यार, कहाँ फंस गए हैं हम लोग। तो यहाँ पर तो कोई दुकानें ही नहीं दूर दूर तक। चलो यार चल के देखते हैं, कोई मिल जाएगा आगे। चलो चलो यार। भाईजान रुके, 1 मिनट सुने बात। जी भाईजान। देखो भाईजान, हम यहाँ पर से गुजर रहे थे तो हमें बहुत देर हो चुकी है, हमारी बाइक ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर कोई मैकेनिक मिल जाएगा जो हमारा बाइक ठीक कर सके? नहीं भाईजान, इस वक्त कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। या फिर कोई रहने के लिए जगह मिल जाएगी? बहुत मुश्किल है। यहाँ एक बाबा रहता है, अगर उसके पास चले जाओ तो शायद तुम्हें जगह दे देगा। चलो यार उस बाबे के पास ले चलो, आपकी मेहरबानी। और चलो मैं तुमको उसके पास ले देता हूँ। यार काफ़ी चल चुके हैं आप, बाकी कितनी सफ़र बच चुका है? बताने वाले हैं। ये है बाबा का घर, बाबा को आवाज़ दो फिर आ जाएगा। मुझे इजाज़त ठीक दो। है यार, बहुत मेहरबानी। देखो दरवाज़ा खटखटा रहा है। यार इस वक्त कौन आ गया है इतने रात को? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा जान। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, ये हमारी बाइक ख़राब हो गई है, हम यहाँ से गुजर रहे थे, ना हमें इसे ठीक करने के लिए कोई मैकेनिक मिल रहा है और ना कोई जगह मिल रही है। हमें बहुत देर हो चुकी है, आप मेहरबानी करके हमें रहने के लिए जगह दे दीजिए। बहुत मुश्किल है बेटा, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रह सकता। क्यों बाबा, क्या मसला है? इस घर में जिन्नात का साया है। हम जिन्नात वगैरह को नहीं मानते, हम शारी लोग हैं। शारी को है। ये तो आपकी मर्जी बेटा, आ जाएं। आ जाओ आ जाओ। ये बेड है, आप इस पे सो जाए। ठीक है बाबा, मेहरबानी। बहुत हाँ यार, ये कमरा तो बहुत ठीक है, लोग खाम में वहम करते हैं। हाँ यार, गांव वाले ऐसे होते हैं, ये जैन भूत को मानते हैं। चलो यार कोई बात नहीं भाई, छोड़ो लोगों को, हम रहते हैं, हमें रहने के लिए मकान मिल गया है, अभी थक चुके हैं, सोते हैं। भाई 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 भाई, जी भाई, क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कोई अजीब सी आवाज़ सुनी है। भाई आपको आवाज़ नहीं आ रही? भैया अभी पागल हो, उसकी बातों में आपको यकीन आ रहा है। चलो भाई कोई बात नहीं, सो जाते हैं, मेरा वहम होगा शायद। चलो भाई। ये कौन सी जगह है भाई? क्या हुआ भाई साहब? ये क्या है? ये कहाँ पर आ गए हैं हम लोग? ये कब्रिस्तान? हाँ, तो किसी बाबा के मकान पे सो रहे थे, ये अचानक ये क्या हुआ? पता नहीं भाई, हम ये कहाँ आ गए, पता नहीं हम कहाँ फंस गए। पूरा भाई चल के देखते हैं। चलो यार।
ये तो सारा कब्रिस्तान है। भाई हम किस मुसीबत में फंस गए। भाई मैंने तुम्हें कहा था इस रास्ते से मत आओ, देखो हम कितना भटक गए हैं इस रास्ते से। पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं यार। अब कोई पता नहीं ये कौन सा इलाका है। चलो भाई चल के देखते हैं, कोई रास्ते में मिल जाएगा। भाई तुम उधर से जाओ, मैं उधर से देखता हूँ, कोई इंसान अभी मिल जाए तो फिर उससे पूछ लेंगे। इधर कोई ना बंदा है ना बंदे का, पता नहीं कहाँ फंस गए हैं। या अल्लाह, हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। रात कहाँ से अब कहाँ है। ये कोई जिन भूत प्रेत का मामला तो नहीं है। हम तो उस पर यकीन ही नहीं करते। अब तो वाकई मुझे शक हो गया कि जिन भूत प्रेत होते हैं। जी भाई कोई नजर आया? नहीं भाई, इधर ना कोई बंदा है ना कोई बंदे की जात है। वो क्या है भाई, कोई दरबार नजर आती है। चलो चल के देखते हैं, दुआ मांगते हैं। चलो भाई चलो आओ देखते हैं। हाँ यार वाकई ये तो किसी पीर की दरबार है। ऐ अल्लाह के बंदे, हम भटक गए हैं। मैं तो सीधा रास्ता दिखा, पता नहीं हम कहाँ से कहाँ आ गए। ओ भाई चलते हैं, बैठ के रास्ता देखते हैं। भाई वो देखो, वो दो बच्चे जा रहे हैं, चलो उनसे पूछते हैं। बेटा बेटा एक मिनट रुक जाओ। बेटा ये कौन सा इलाका है? ये कौन सा इलाका है? भाई ये गूंगा है क्या? चलो इससे पूछते हैं। हाँ तो बेटा आप बताओ ये कौन सा इलाका है? क्या? बेटा ये कौन सा इलाका है? अल्लाह की कसम मैं क्या नहीं चाहता। बेटा ये कौन सा इलाका है? भूख लगी तो तू। ओ जी भाई अब ये सुन नहीं सकता। एक बार फिर पूछ लेते हैं। बेटा ये कौन सा इलाका है? अल्लाह की कसम मैं क्या नहीं चाहता। यार अजीब मुसीबत में पड़ गए हैं। अच्छा बेटा आप ये बताओ इधर से शहर जाने का रास्ता कौन सा है? मंदा ना कर समझी। ये मुझे तो ये इंसान के नहीं जिन के बच्चे रखते हैं। हाँ भाई मुझे भी ऐसा लग रहा है। चलो आगे चल के देखते हैं। चलो भाई थक गए हैं, थोड़ा सांस तो लेने दो, बैठो यहाँ। हाँ भाई इधर बैठे हैं। हमने तो कभी जिन भूत वगैरह को माना ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर आके हमें तो यकीन हो गया कि वाकई जिन भूत होते हैं। हाँ भाई अब मुझे पूरा यकीन होता है। यार मैं तो थक गया हूँ, चलो नीचे बैठ कर थोड़ा आराम कर लेते हैं। चलो भाई उठो, ये देखो। ये क्या हुआ भाई? ये अब कहाँ पहुँच गए हम? यार ये तो हम किसी जंगल में आ गए हैं। या खुदाया हम किन मुसीबतों में फंस गए? या अल्लाह हमें इन मुसीबतों से बचा। भाई हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया जो हम ऐसी मुसीबतों में भटक गए हैं। उठो भाई कोई रास्ता तलाश करते हैं। चलो
भाई अब तुम इस साइड से जाओ, कोई रास्ता ढूंढो, देखो कोई नजर आता है तो मैं इस साइड से जाता हूँ कुछ। ठीक है भाई, मैं इधर देखता हूँ, आप उधर देखो। भाई यार भाई पता नहीं कहाँ फंस गया हम। हैं? ये लड़की इस जंगल में लड़की क्या कर रही है? लड़की कौन हो तुम? भाई भाई कहाँ हो तुम? भाई कहाँ हो तुम? ये तो भाई की आवाज आ रही है, लगता है यहाँ से आ रही है। भाई कहाँ हो तुम? भाई यहाँ हूँ मैं। भाई भाई ये तो जानवरों का जंगल है। नहीं भाई, ये तो मुझे भूतों का जंगल लगता है। भाई ये रास्ता है, यहाँ से चलते हैं। चलो चलो भाई, चलो जल्दी चलो। भाई भाई वो देखो, वो देखो। भाई मैंने आपको कहा नहीं है यहाँ भूतों वाला जंगल है। ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। इधर इधर छुप जाओ इधर। भाई उठो, वो चली गई, अब इधर से चलते हैं। भाई ये भाई पानी पीना। शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है बेटा। हमेशा शैतान के शर से खुद बचो और मुसलमानों को भी बचाओ। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी अजीम ज़ात है। बाबा फिर हम शैतान से कैसे बच सकते हैं? बेटा हमेशा पाक साफ रहो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर वक्त दरूद सलाम भेजो। तो इंशाअल्लाह शैतान आपके नज़दीक बिल्कुल नहीं आएगा। बाबा शैतान की रिहाइश कहाँ होती है? बेटा शैतान हमेशा नापाक जगहों पे होता है। जो इंसान नापाक रहता है, बावजू नहीं रहता, तो अक्सर शैतान उस पर हावी हो जाता है। तो इंसान को चाहिए कि हमेशा पाक साफ रहे, अल्लाह का विर्द करता रहे। इंसान के लिए यही बेहतर है। बाबा हम इस जंगल में क्या करने हैं? ये जंगल खतरनाक है, हम इस जंगल में क्यों आए हैं? बेटा हम इस जंगल में इसलिए आए हैं
क्योंकि 2 मुसाफिर भटके हुए हैं, इस खतरनाक जंगल में आप पहुँचे हैं। ये जंगल बहुत शैतानी जंगल है, इसमें बहुत शैतान रूहें, बदरूहें, जंगली जानवर बहुत रहते हैं। 2 इंसान भटक कर इधर आए हैं, हम उनकी मदद के लिए आए हैं। बाबू हमें कहाँ मिलेंगे? बेटा वो इसी जंगल में है, अभी थोड़ी देर में ही मिल जाते हैं। हम इसलिए आए हैं कि उनकी मदद कर सकें। बेटा उठो तुम और इधर उधर जंगल में देखो, कहीं वो 2 इंसान नज़र आए तो मुझे बुलाना, मुझे आवाज़ देना, ठीक है? या मुझे आकर बताना। उठो बेटा, अल्लाह का नाम लेकर उठो। भाई क्या हुआ भाई? अब किसी और जगह पहुंच गया क्या? भाई अभी अभी मैंने ख्वाब में किसी चुड़ैल को देखा है। भाई ये क्या माजरा है? आपके कपड़े भी चेंज हो गए। भाई आपके भी चेंज हो गए हैं। हाँ ये क्या माजरा है भाई? या अल्लाह, हमें कोई सीधा रास्ता दिखा, हम कहाँ भटक गए हैं। लगता है वहीं 2 आदमी बैठे हैं। ये चलो बाबा को बताता हूँ। बाबा 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 बाबा। जी बेटा, नज़र आए कहीं वो? हाँ बाबा, वो 2 आदमी नजर आ चुके हैं। कहाँ बैठे हैं बेटा? चलो मुझे लेके वहाँ ले। कहाँ हैं बेटा? इस साइड पे। सही हैं। चलो बेटा इसमें बेटा, वो बड़ी मुश्किल में है वो दोनों, उनकी मदद करना हमारा फर्ज है बेटा। ये बहुत ही खतरनाक जंगल है, चलो उनकी मदद करते हैं बेटा। इस तरफ चलो बाबा। ठीक है बेटा। भाई भाई, हाँ भाई। वो देखो, वो कोई अल्लाह का नेक बंदा आ रहा है, हाथ में तस्बीह है, देखो। चलो उठो भाई, बाबा के पास चलो। बेटा अल्लाह की ज़ात बहुत करीम है, अल्लाह किसी ना किसी तरीके इंसान की मदद ज़रूर करता है बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा हम काफ़ी दिनों से भटक गए हैं, हमें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा जहाँ से हम घर वापस जा सकें। बाबा हमारी मदद करो, हमें बताओ ये कौन सा इलाका है, हमें कोई रास्ता दिखाओ। बेटा मदद करने वाली ज़ात अल्लाह की है, इंसान नाचीज़ है, ये तो एक वसीला होता है। अल्लाह की सब अल्लाह की ज़ात करती है, अल्लाह ही मदद करने वाला है बेटा। और बेटा और इधर बैठो मेरे साथ, और मैं कुछ न कुछ आपकी मदद करता हूँ। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बेटा बताएं आप कहाँ से आए हैं? बाबा जी हम ज़िला राजनपुर के कस्बा कोटला शेर मोहम्मद से आए हैं। बेटा तो आप कहाँ जा रहे थे फिर? बाबा हम शाम को किसी दोस्त की दावत पर जा रहे थे, तो रास्ता ना बहुत लंबा था, तो फिर मेरे भाई ने कहा कि ये शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से चलो। तो फिर हमने उस रास्ते को इख्तियार किया, तो हमारे ऊपर मुसीबतें ही मुसीबतें आने लगी। मैं जानता हूँ बेटा, वो जो रास्ता है ना, वो शैतानी रास्ता है बेटा। रास्ते से एक
गांव हुआ करता था, बल्कि है अब तो नहीं है, हुआ करता था। उस गांव में जो है ना नाफरमान लोग रहते थे, जादूगर लोग रहते थे, इसीलिए शैतान का बसेरा है उस रास्ते पे। अक्सर लोग जाते नहीं हैं उस रास्ते से, जब किसी को पता नहीं होता वो तो चले जाते हैं, लेकिन उस रास्ते से आपको नहीं जाना चाहिए। जो भी इंसान गया उस रास्ते पे उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ बेटा। तो बाबा, इस मुसीबत से हम कैसे बच सकते हैं? तो आप ही बता दें शहर में जाने का रास्ता। बेटा, आपको पता है आप अपने इलाके से कितना दूर हो? नहीं बाबा, हमें तो कोई अंदाज़ा नहीं है इसका। बेटा, आप अपने इलाके से कम 500 किलोमीटर के दूरी पे हो बेटा। बेटा, आपको अंदाज़ा भी नहीं, अगर आप चलते रहो ना तो 1 महीना लग जाएगा आपको जाते जाते। तो आप इस तरह करो बेटा, मैं आपको एक अमल बताता हूँ, एक रास्ता बताता हूँ। उठो बेटा, आप आज मेरे मेहमान हो, मेरे घर चलो, रात को फिर मैं बताता हूँ आपने क्या कुछ करना है। ठीक है बेटा? उठो बेटा। हाँ तो बेटा, मेरी नसीहत याद है ना आपको अच्छी तरह से? जी बाबा, अच्छी तरह से याद है। और मेरी नसीहत को ना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है? जिस तरह मैंने आपको बोला है उसी तरह आपने रास्ते में पढ़ना है, अमल करना है। पढ़ते जाओगे फिर आपको कोई मुश्किलात नहीं होगी। फिलहाल जो है ना, मैं आपको थोड़ी देर एक रास्ते पे छोड़ाता हूँ, ठीक है? उस रास्ते पे आपने दोनों ने चलना है, ठीक है? और ये जो मैंने आपको विर्द बताया है, कलमा बताया है, जो आपको सलाम बताया ना, ये आप दोनों ने ही पढ़ना है, भूलना नहीं है इसे बिल्कुल। अगर भूलोगे तो आपको मुश्किलात का सामना बिल्कुल पड़ सकता है, ठीक है? ठीक है ठीक है बाबा। और अगर नहीं भूलोगे तो इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। आपने अल्लाह का विर्द करना है, जो आपको मैंने कलाम बताया वहीं पढ़ते ही जाना है रास्ते में, वरना रास्ते में बहुत मुश्किलातें आएंगे, आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है? शैतान वरना हमला फिर कर सकता है, जी बाबा। ठीक है बेटा? ठीक है तो बाबा। थोड़ी देर मैं आपको एक सीधा रास्ता बताता हूँ, जी वहां तक मैं चलता हूँ, तो आगे जाना आपका काम है, और जो मैंने आपको कलाम बताया है उस पे अमल करना भी आपका काम है, ठीक है बेटा? ठीक। बाबा जी, आपकी हमें बहुत यादें आती रहेंगी। बेटा, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी और बार बार मुलाकात होगी। आप घबराओ नहीं, इंशाल्लाह। और मेरी एक नसीहत और भी आप लोग सुन लो दोनों। बेटा, आपने मेरे साथ एक वादा करना है कि आप दोनों 5 वक्त नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह बाबा। और हमेशा पाक साफ रहोगे। इंशाल्लाह। कभी भी जिंदगी में चोरी नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, हमेशा शैतानी काम से बिल्कुल दूर रहना है बेटा, ठीक है बेटा? इंशाल्लाह। तो अब मुझे इजाजत दो बेटा, ठीक है? ठीक है बाबा। ये रास्ता जा रहा है सामने, इस रास्ते पे जाना है, ठीक है? और जो मैंने आपको विर्द बताया, अल्लाह का कलाम बताया है, उसे पढ़ते जाना है, ठीक है? ठीक है बाबा। अब मुझे इजाजत दो बेटा। अल्लाह निगहबान बेटा। भाई, बाबा तो एक नेक इंसान है। हाँ भाई, वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है, वो तो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, इसलिए तो उन्होंने हमें सीधा रास्ता दिखाया। भाई, बाबा की नसीहत याद है ना? हाँ भाई, याद है। और हाँ, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बाबा एक नेक और अच्छे इंसान है। भाई, बाबा तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह के नेक और अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने इसलिए हमें सीधा रास्ता दिखाया है, और हम इंशाल्लाह अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे।
भाई अब विर्द पढ़ना शुरू कर दो। ये खतरनाक रास्ता है, शैतानी रास्ता भी हो सकता है। हाँ भाई, आप भी विर्द पढ़ना शुरू करो और मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है भाई। आगे बहुत ही खतरनाक रास्ता है भाई, थोड़े कदम भी बढ़ाओ, रास्ता बहुत ज्यादा है। हाँ भाई हाँ, जल्दी चलो। हाँ जल्दी। भाई काफी देर से चल रहे हैं, क्या ख्याल है यहाँ पर रेस्ट कर लें? हाँ भाई, मुझे लगता है आराम करना ही चाहिए हमें। भाई आपको बाबा की वो वाली नसीहत याद है? कौन सी? वो वही जो बाबा ने कहा था ना, जब आप कहीं पर रेस्ट करें तो फिर अपने गिर्द गोल दायरा मार दें और फिर वही व्यर्थ करके पार के फूंका मारें और फिर सो जाएं। ठीक है भाई, तुम भी व्यर्थ जारी रखो, मैं भी व्यर्थ जारी रखता हूँ, फिर आराम करते हैं यहाँ पर। अच्छा भाई, मैं यहाँ कहीं पर लकड़ी देता हूँ, फिर दायरा लगाता हूँ, तब तक हम अपना व्यर्थ जारी रखेंगे। जी हाँ भाई, ये पड़ी है लकड़ी। भाई अब 25 दफा तुम कलाम पढ़ो और 25 दफा मैं पढ़ता हूँ, फिर सोते हैं। ठीक है भाई। मैंने पढ़ लिया। हाँ भाई, मैंने भी पढ़ लिया। बस सो रहे थे। अच्छा दोस्तों, भाई 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 उठो। क्या हो भाई? उठो भाई, काफी टाइम हो गया है, बहुत आराम कर लिया हमने। अब हमें चलना चाहिए। हाँ भाई ठीक है यार। चलो भाई उठो, सफर की तरफ रवाना होते हैं, काफी देर हो गई है। भाई 1.5-2 घंटे हो गए हैं चलते चलते, सफर नहीं खत्म हो रहा, पता नहीं कितना सफर है। हाँ भाई, इतनी खौफनाक रात है। अल्लाह अकबर। भाई भाई भाई, वो देखो आसमान पर, वो क्या है? इधर भाई, इधर आओ, इधर। भाई ये क्या था? पता नहीं भाई, ये कोई जिन या भूत था। भाई मैं तो थक गया हूँ, चलो इससे और नहीं चला जाता। चलो ठीक है भाई, मैं यहाँ पर कोई रास्ता देखता हूँ। यहाँ पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, भाई से भी बहुत दूर हूँ। चलो यहाँ से रास्ता देखता हूँ। भाई क्या हुआ? भाई क्या हुआ? चलो भाई, तो क्या हुआ? पूछा तेरे पीछे टूटे ना पानी। तो यहाँ से चलते। भागो यहाँ से। रुको रुको भाई, यहाँ रुको। क्या भाई, क्या हुआ भाई?
भाई बाबा का कलाम तो हम भूल गए हैं, इसलिए हमारे पीछे भूत पड़ रहे हैं। चलो शुरू करो, बाबा का कलाम पढ़ो। चलो मैं भी पढ़ता हूँ, आप पढ़ो। देखो भाई, हमने कलाम पढ़ा, कैसे रास्ते में दाखिल हो गए हैं शहर में। हाँ भाई, हाँ भाई, ये वही सड़क है जहाँ पर से हम यहाँ पर से आए थे। हाँ भाई, ये तो वही रास्ता है, यहाँ पर हम आए थे। शुक्र है अल्लाह का, या अल्लाह। चलो भाई, इस रास्ते से चलते हैं, ये तो हमारा रास्ता है। हाँ भाई।